अरावली, ये नाम सुनते ही दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक का ख्याल आता है ना। एक ऐसी ढाल जो सदियों से उत्तरी भारत की रक्षा कर रही है, पर हाल ही में ये खुद एक बहुत बड़े खतरे में थी और इसे बचाया गया। पर कैसे? कहानी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि सिर्फ एक परिभाषा ने, जी हां, सिर्फ एक डेफिनेशन ने इन विशाल पहाड़ों को एक नई जिंदगी दे दी। आज हम इसी की बात करेंगे। तो सवाल यही उठता है कि भारत की इस प्राचीन विरासत को आखिर बचाया कैसे गया। इसका जवाब, जैसा मैंने कहा, एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही पावरफुल आइडिया में छिपा है, एक परिभाषा। चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि ये माजरा क्या है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अरावली सिर्फ कुछ पहाड़ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारत की एक तरह से प्राचीन इकोलॉजिकल ढाल है, एक शील्ड जो लाखों लोगों की जिंदगी और हमारे पर्यावरण पर सीधा असर डालती है। जरा सोचिए, ये रेंज दिल्ली से लेकर गुजरात तक 4-4 राज्यों में फैली हुई है। ये थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, एक मजबूत दीवार की तरह। जमीन के नीचे जो पानी है उसे रिचार्ज करने के लिए ये एक बहुत जरूरी जोन है। और यही नहीं, यहाँ अनगिनत जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का घर है। और दिल्ली एनसीआर के लिए तो ये ग्रीन लंग्स हैं, मतलब हमारे फेफड़े। अब इतनी जरूरी होने के बावजूद ये हमारी विरासत एक बहुत बड़े खतरे की चपेट में थी। एक ऐसा खतरा जो इन प्राचीन पहाड़ों को, हम कह सकते हैं, धीरे धीरे खा रहा था। और हालात इतने बिगड़ चुके थे कि खुद भारत के सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। उन्होंने साफ साफ कहा कि यहां जो बेरोक-टोक माइनिंग हो रही है वो देश की पारिस्थितिकी के लिए एक बड़ा खतरा है। सोचिए, जब देश की सबसे बड़ी अदालत को इतने कड़े शब्द इस्तेमाल करने पड़े तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति कितनी ज्यादा चिंताजनक थी। और बस यहीं से कहानी में एक निर्णायक मोड़ आता है। इस खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल दिया और यहीं से अरावली को बचाने की एक नई और सही मायनों में एक असली शुरुआत हुई। लेकिन सवाल यह है कि असली प्रॉब्लम थी क्या? हैरानी की बात यह है कि सबसे बड़ी जड़ थी अरावली शब्द की कोई एक साफ सुथरी परिभाषा का ना होना। सोचिए, रेंज 4 राज्यों में फैली है, पर सिर्फ राजस्थान के पास ही इसे बचाने के लिए कोई फॉर्मल नियम था। इसका नतीजा, हर जगह अलग अलग नियम, जिससे माइनिंग के लिए लूप होल्स, मतलब कि चोर दरवाजे खुले थे। जरूरत थी एक ऐसी परिभाषा की जो साइंटिफिक हो और दिल्ली से गुजरात तक हर राज्य पर एक जैसी लागू हो सके। तो इसी जरूरत को पूरा करने के लिए एक नई, बिल्कुल वैज्ञानिक परिभाषा गढ़ी गई और यही परिभाषा अरावली के संरक्षण का आधार बनी। ये सिर्फ एक नियम नहीं था, ये एक सुरक्षा कवच था। तो चलिए देखते हैं ये परिभाषा क्या है। पहली है अरावली पहाड़ी की। अब नियम यह है कि कोई भी जमीनी बनावट जो अपने बेस से, यानी अपने आधार से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची हो, उसे अरावली पहाड़ी माना जाएगा। और मजे की बात यह है कि सिर्फ चोटी नहीं, बल्कि उसका पूरा बेस, उसकी ढलानें, सब कुछ, पूरा का पूरा एरिया प्रोटेक्टेड होगा। इसके बाद आती है दूसरी और उतनी ही जरूरी परिभाषा, अरावली रेंज की। अगर 2 अरावली पहाड़ियां एक दूसरे से 500 मीटर या उससे कम की दूरी पर हैं, तो उन्हें मिलाकर एक रेंज माना जाएगा। और सबसे जरूरी बात, उनके बीच का जो पूरा इलाका है वो भी प्रोटेक्टेड माना जाएगा। इससे क्या हुआ? इससे सिर्फ अलग अलग पहाड़ियां नहीं बची, बल्कि उनके बीच के गलियारे, उनका पूरा इकोसिस्टम एक साथ सुरक्षित हो गया। तो इन नई परिभाषाओं से हुआ क्या? देखिए, सबसे पहली बात, ये ऑब्जेक्टिव है, मतलब साफ साफ नंबरों पर आधारित है, कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरी बात, ये साइंटिफिक है। तीसरी, ये यूनिफॉर्म है, यानी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात सब पर बराबर लागू। और चौथी, ये कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब सिर्फ पहाड़ नहीं, बल्कि उनकी ढलानें और उनको जोड़ने वाले रास्ते भी सेफ हैं। एक तरह से इन परिभाषाओं ने हर तरह के अगर मगर को ही खत्म कर दिया। ठीक है, तो नियम बन गए, परिभाषाएं आ गईं। अब देखते हैं कि इन नए और एकदम क्लियर नियमों का जमीन पर, असली दुनिया में असर क्या हुआ। क्योंकि नियम बनाना एक बात है और उनका असर दिखना बिल्कुल दूसरी। इसका सबसे सीधा असर पड़ा माइनिंग एक्टिविटीज पर। नई माइनिंग लीज देने पर तो अंतरिम रोक ही लगा दी गई, जब तक कि एक सस्टेनेबल माइनिंग प्लान तैयार ना हो जाए। जो खदानें पहले से चल रही थीं, उनकी बहुत सख्त जांच और लगातार निगरानी शुरू हो गई। और जहां तक अवैध खनन की बात है, उसके लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई गई, मतलब कोई ढील नहीं। और सुरक्षा का घेरा इससे भी आगे बढ़ाया गया। कुछ इलाकों को तो नो गो जोन ही डिक्लेयर कर दिया गया, मतलब इन जगहों पर किसी भी तरह की माइनिंग की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई। इनमें कौन कौन से इलाके शामिल हैं? टाइगर रिजर्व जैसे प्रोटेक्टेड एरिया,
इको सेंसिटिव जोन, वेटलैंड्स और उनके आसपास का 500 मीटर का एरिया और प्रोटेक्टेड एरिया की बाउंड्री से 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी इलाके। तो अब सवाल उठता है कि अवैध खनन को रोका कैसे जाएगा। इसके लिए एक बहुत मजबूत 3 स्टेप का सिस्टम बनाया गया। पहला स्टेप है मॉनिटरिंग। ड्रोन, नाइट विजन वाले सीसीटीवी कैमरे और हाईटेक मशीनों से नजर रखी जाएगी। दूसरा स्टेप है गवर्नेंस। जिला लेवल पर एक टास्क फोर्स बनाई गई जिसमें रेवेन्यू, फॉरेस्ट, पुलिस और माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी होंगे। और तीसरा लॉजिस्टिक्स कंट्रोल। खनिजों को ले जाने वाली गाड़ियों पर नजर रखने के लिए ई चालान जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूरी कर दिया गया। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या सिर्फ कागज पर बने नियम असल में जमीन पर खड़े पहाड़ों को बचा सकते हैं? देखिए, अरावली के मामले में एक बात तो साफ है, एक क्लियर और साइंटिफिक परिभाषा ने एक बहुत मजबूत कानूनी ढांचा तो तैयार कर दिया है। इसने संरक्षण को एक नई उम्मीद, एक नई दिशा दी है। लेकिन इन सदियों पुराने पहाड़ों का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि इन नियमों को जमीन पर कितनी मजबूती और कितनी ईमानदारी से लागू किया जाता है।